मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हिस्ट्री हिंदी पॉइंट चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में हम संत काव्य धारा को देख रहे हैं। आइए संत काव्य धारा के कवियों में हम आज संत रैदास जी की बात करते हैं। संत रैदास के अतिरिक्त अन्य भी कवियों की बात हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। आइए देखते हैं। रैदास से पलटू दास तक जीवन दर्शन और प्रामाणिक रचनाएं संत काव्य निर्गुण धारा के प्रमुख हस्ताक्षर। साथियों, ये देखिए, 14वीं सदी से 18वीं सदी तक उत्तर भारत में आध्यात्मिक नवजागरण का विस्तार। 14वीं शती में संत रैदास जी मारवाड़, राजस्थान, चौदहवीं सदी संत रैदास जी, 16वीं सदी मलुकदास जी, 17वीं सदी दरिया साहिब बिहार, 18वीं सदी चरणदास, सहजोबाई, दयादास, पलटू दास। इन्हीं सब की आज हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं संत रैदास जी की। संत रविदास या रैदास, इन्हें हम संत रविदास भी कहते हैं, संत रैदास भी कहते हैं। जीवन काल। साथियों, संत रैदास जी का जन्म 1388 ईस्वी में हुआ और निधन 1518 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म स्थान काशी है। गुरु इनके रामानंद हैं। पत्नी की बात करें, पत्नी का नाम लोना है। संत रविदास जीवन और योगदान। ऐतिहासिक महत्व। मीराबाई ने अपने गुरु के रूप में रैदास का उल्लेख किया है। समाधि स्थल की बात करें तो संत रैदास जी के समाधि स्थल जो है चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास स्थित है। इनकी समाधि अर्थात चित्तौड़ के कुंभ श्याम मंदिर के पास इनकी समाधि बनी हुई है। साहित्यिक योगदान। इनकी कोई स्वतंत्र रचना या ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद संकलित हैं। आइए इनके कुछ प्रसिद्ध पंक्तियों की बात कर लेते हैं। तो संत रैदास जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओछी जाति ओछो करम, पुनि ओछी कसब हमारा, नीच से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। सामाजिक समरसता को लेकर के इन्होंने कहा कि मेरी तो ओछी जाति है, छोटी जाति है, ओछो कर्म, छोटा कर्म है, पुनि ओछो कसब हमारा, कसब का मतलब है कस्बा, और हमारा कस्बा भी ओछा ही है, और नीच से प्रभु ऊंच कियो है, जो प्रभु हैं वो नीच से ऊंच कर दिए, उच्च कर दिए, कहे रैदास चमारा। ऐसा रैदास जो कि जात से चमार हैं वो ऐसा कहते हैं। आइए साथियों बात करते हैं मलुकदास जी की। मलुकदास जी की बात करें तो इनका जन्म 1574 ईस्वी में हुआ। कड़ा उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। निधन की बात करें तो 1682 ईस्वी में हुआ। पिता इनके सुंदरदास खत्री हैं। गुरु इनके पुरुषोत्तम दास जी हैं। वर्तमान में कड़ा कौशाम्बी जनपद के अंतर्गत आता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पहले प्रयागराज में आता था। इनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आलसियों के
समर्थक इन्हें कहा जाता है। प्रमुख रचनाओं में बात करें तो ब्रज एवं अवधी दोनों भाषाओं में इन्होंने रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाओं में सुख सागर, भक्ति विवेक, ध्रुव चरित, रामावतार लीला, ब्रज लीला, विभव विभूति, 12 खड़ी, भक्त वच्छावली, स्फुट पद, रतन खान, ज्ञान परोच, ये इनकी रचनाएं हैं। इतने ढेर सारे सोचिए रचनाएं लिख ली। आलसी थे फिर भी, ना होते तो कितना लिख डालते। इनको मतलब आलसियों के समर्थक इसलिए कहा गया क्योंकि जो इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है इसमें कह रहे हैं कि अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई नौकरी तो करता नहीं, पंछी करे न काम, पंछी कोई काम नहीं करता। दास मलूका कह गए, मलूक दास जी कहे कि सबके दाता राम, सबको देने वाला ईश्वर राम है, इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होने से, बहुत ज़्यादा करने से कोई फायदा नहीं, सबको ईश्वर देता है, सबको ईश्वर देगा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों संत काव्य धारा में 2 दरिया साहेब हुए। एक दरिया साहेब बिहार वाले, एक दरिया साहब मारवाड़ में हुए। दोनों दरिया साहब जी को हम देख लेते हैं। तो आइए दरिया साहब बिहार वाले, इनको देखते हैं। तो इनका समय 1674 के आसपास है। पिता का नाम पीरन शाह मिलता है। मान्यता क्या है इनके बारे में कि ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। पंथ तो दरिया पंथ के संस्थापक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलती हैं दरिया सागर और ज्ञान दीपक। अब आते हैं, बात करते हैं दरिया साहेब मारवाड़ वाले। तिनका जन्म 1676 ईस्वी में हुआ, जैतारण मारवाड़ राजस्थान में। जाति से ये धुनिया है। मान्यता है कि दादू दयाल के अवतार माने जाते हैं और काव्य क्षेत्र में ये कबीर को अपना गुरु मानते थे। प्रमुख रचनाएं तो संपूर्ण रचनाएं उपलब्ध नहीं, केवल कुछ शाखियां मिलती हैं। आइए देखते हैं संत चरणदास संस्थापक। तो ये चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक भी हैं। इनकी 2 शिष्या हुई, सहजोबाई और दयाबाई। 18वीं शताब्दी के राजस्थान अलवर क्षेत्र में उभरा एक सशक्त और समावेशी संत काव्य। पारिस्थितिकी तंत्र। आइए देखते हैं संत चरणदास जी के बारे में। तिनका नाम संत चरणदास है, मूल नाम रणजीत है। जीवन काल की बात करें तो जन्म इनका 1703 ईस्वी में हुआ, निधन इनका 1782 ईस्वी में हुआ। जाति से ये वणिक थे। इनका जन्म स्थान डेहरा अलवर राजस्थान है। विरासत एवं योगदान की बात करें तो ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। इन्होंने एक अत्यंत विशाल और वैविध्यपूर्ण साहित्य का सृजन किया। चरणदास का विशाल साहित्य, 13 प्रमुख ग्रंथ इनके मिलते हैं। तो देखिए, अष्टांग योग, षटकर्म, हठयोग वर्णन, योग संदेश सागर, योग विज्ञान, ज्ञान स्वराज, ब्रह्म ज्ञान सार, ज्ञान स्वरोदय, योग एवं दर्शन से संबंधित हैं। और भक्ति एवं लीला से संबंधित रचनाएं तो इसमें ब्रज चरित, भक्ति सागर, भक्ति पदारथ, अमरलोक अखंड, धाम वर्णन और अन्य में धर्म जहाज सबल, ये इनकी रचनाएं। आइए बात कर लेते हैं सहजोबाई जी की। सहजोबाई, इनका समय 18वीं शताब्दी है। इनके पिता हरिप्रसाद हैं, गुरु चरणदास हैं। इनकी रचना सहज प्रकाश है। ब्रजभाषा में प्रेम और भक्ति से संबंधित पदों का संग्रह है यह। इस रचना में भक्ति और प्रेम से संबंधित पद हैं जो सहजोबाई जी ने लिखे। ये रहा सहजोबाई के बारे में। साथियों चरणदास जी की एक पंक्ति है, ये देखिए कि आंसू पर आंसू गिरे, हेली हमारो हाल, हृदय में पावक जरे, हेली नैना तपी भये लाल। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, दयाबाई जी के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो दयाबाई जी
इनका समय 18वीं शताब्दी, जन्म स्थान डेहरा अलवर राजस्थान है। गुरु की बात करें तो चरणदास हैं। रचनाओं की बात करें तो दया बोध और विनय मालिका है। ऐतिहासिक साक्ष्य, दयाबाई के ग्रंथ विनय मालिका में भक्तिकाल की महान संत मीराबाई के विषपान का स्पष्ट ऐतिहासिक उल्लेख मिलता है। आइए बात करते हैं पलटू दास जी की। पलटू दास, समय इनका 1793 ईस्वी के आसपास है। गुरु इनके भीखा साहब हैं। ऐतिहासिक और त्रासद नोट्स, मतलब इनकी कोई प्रमाणिक रचना उपलब्ध नहीं है। काव्य शैली की बात करें तो अरिल्य, कुंडलिया, साखी और झूलना छंदों में भक्ति वैराग्य संबंधी पद गाए। समाधि इनकी अयोध्या में स्थित है, जो पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक किंवदंतियों के अनुसार इन्हें जीवित जला दिया गया था। इनकी एक लाइन काफ़ी प्रसिद्ध है, पंक्ति प्रसिद्ध है कि तू क्या सोवै बावरा, चला जात बसंत। संतों का भौगोलिक पदचिन्ह, कड़ा उत्तर प्रदेश से मलूक दास जी, काशी से संत रविदास या रैदास भक्ति का केंद्र, बिहार से दरिया साहेब दरियापंथ, अयोध्या से पलटू दास समाधि स्थल उनका है, मतलब कि, और अलवर व मारवाड़ राजस्थान चरणदास, सहजो भाई, दयाबाई, दरिया साहेब मारवाड़ वाले। संत काव्यधारा, समग्र मूल्यांकन, सामाजिक समरसता। तो साथियों, निष्कर्ष पे हम जा रहे हैं। तो सामाजिक समरसता, रैदास जैसे संतों ने जाति पाति व ऊंच नीच का खंडन कर समानता और प्रेम का मार्ग प्रशस्त किया। आध्यात्मिक विविधता, इस धारा में मलूक दास के वैराग्य, चरणदास के हठयोग और सहजोबाई के सहज प्रेम का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। साहित्यिक योगदान, बिना औपचारिक शिक्षा के भी इन संतों ने ब्रज अवधि और सधुक्कड़ी भाषाओं में कुंडलिया, साखी और झूलना जैसे छंदों में विपुल काव्य रचा। तो साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक बने रहे। फिर मिलते हैं संत काव्य धारा के कुछ कवि बचे हुए हैं, उनको लेकर किसी दिन, संत सिंगा वगैरह, भीखा साहब, किसी दिन इनको भी समाप्त कर देंगे, मतलब इनकी भी चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद हम सूफी काव्य धारा की बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी देर तक बने रहे।